केदारनाथ त्रासदी में बिछड़े पति पत्नी की दर्द भरी कहानी है। प्लीज पूरी सुनना, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। सन 2013 की बात है। केदारनाथ घाटी में आसमान फटा, बिजली गिरी, मानो कि पहाड़ रो रहे हो। हजारों श्रद्धालु फंस गए, उनमें पति पत्नी भी थे। कुछ ही समय में चारों तरफ चीखे, पुकार और मलबा। पति पत्नी ने कसकर हाथ पकड़ रखा था, पर एक बहाव ने उन दोनों को अलग कर दिया। मानो वो आवाज उस शोर में गुम हो गई। सभी अपने अपने को ढूंढते रहे, पर कुछ मिले, कुछ नहीं मिले। पति भी अपनी पत्नी को उस सैलाब में ढूंढता रहा। कुछ समय बाद वो गांव आया और सभी ने उसको मरी हुई समझकर उसका दाह संस्कार किया। उसके नाम की अस्थियां बहा दी, उसके नाम का दीपक जलाया और गांव के लोगों ने उसको स्वर्गवासिनी कहकर श्रद्धांजलि दी। जब पति अपनी पत्नी की तस्वीर को देखता तो कहता वो मरी नहीं है। इसी बीच बेटे ने कहा, पिताजी अब वो नहीं रही, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। पिता ने कहा, अगर वो सांसें ले रही है तो मैं कैसे चैन से जी लूं। और कुछ समय बाद वो उसको ढूंढने के लिए निकल गया। वो ढूंढने के लिए निकला, तब एक तस्वीर उसकी, एक रुद्राक्ष की माला और एक झोला लेकर चल दिया। वो गांव गांव ढूंढता रहा और रात को मंदिरों में रातें बिताता। ढूंढते ढूंढते उसको 5 साल हो गए। उसको उसे उत्तराकाशी के एक आश्रम में एक औरत दिखाई दी। चेहरे पे झुर्रियां, बाल सफेद, पर आंखें तो वही थी। जब उसने आवाज दी तो उसकी पत्नी ने मुड़कर देखा तो सच में आ गया। इन 5 सालों में पत्नी को उसका नाम तक याद नहीं था। उसकी याददाश्त चली गई थी, पर वो अपने पति को देखकर पहचान गई। उसको गले लगाया, मानो वो 5 साल की पूरी शिकायतें आंसू के रूप में निकल रही थी। दोनों कसकर गले लगे और दोनों के आंसू धार बनकर निकल रहे थे। और वो अपनी पत्नी को गांव लेकर आया और वो अपनी जिंदगी जीने लगा। तो जो प्यार करते हैं ना, उसको ये महसूस हो जाता है कि उसका जीवन साथी किस परिस्थिति में है, वो जिंदा भी है या मर गया। बात अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना।